श्री श्री बृहद भागवतामृतम चल रहा है हमारा 7वां अध्याय। क्या हुआ? तो एक दिन कमल नहीं होने कमल तो मिलेगा ना ट्रेन में उधर तो गरम ट्रेन कमल की लगবে तो गरम तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या श्रवण कर रहे हैं? बताओ ना सनातन जी, आनंद जी, कुछ बताओ, कहाँ थे? तो कल कृष्ण कह रहे थे कि एकमात्र सुखदेव है, क्योंकि ब्रजवासी मेरे भाव को समझ सकते हैं, मैं उनके प्रेम के वशीभूत हूं, अतः उनके विषय में वर्णन करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। जैसी लीलाएं मैं ब्रज में करता था, उन्हें आनंद दिया करता था, वैसी लीला करना तो बहुत दूर की बात है, उनका वर्णन भी करने में मैं यहाँ पर असमर्थ हूँ। क्यों असमर्थ हूँ? क्योंकि स्थान काल पात्र का अनुसार ही वर्णन हुआ करता है। जहाँ ब्रजवासी है, ब्रजधाम है, उसके अनुसार लीला भी होगी। पात्र स्थान पात्र काल के अनुसार ही होता है। तो यहाँ पर गोपियां नहीं है, ये महिषियां है, संभव नहीं है। स्थान कौन सा? द्वारिका है, होगा नहीं, इसलिए बता रहे, मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। क्यों वर्णन करने जाऊंगा तो जो श्रोता है ना, ये सब मूर्छित हो जाएंगे सुन करके, ये सुन करके मूर्छित हो जाएंगे, श्रवण सुन नहीं पाएंगे। बस यहाँ पर केवल एक व्यक्ति है, प्रसिद्ध कह रहे हैं, कि प्रश्न किया गया, यदि आप उस ब्रज भाव का वर्णन नहीं करेंगे तो भविष्य में कलिकाल में जो अवतार होगा, जिनका लक्ष्य ही होगा ब्रज भक्ति का प्रचार करना, तो फिर वो कैसे करेंगे? यदि वर्णन ही नहीं करोगे, अब बोलोगे ही नहीं, तो वर्णन उसका नहीं होगा, तो कली में जो अवतार होगा, जिसका उद्देश्य प्रेम रस का आस्वादन और प्रचार प्रसार करना, तो कैसे संभव होगा? तब कह रहे थे, है ना, होगा ना, होगा। एक पात्र है जो ब्रजवासियों के समान ही ब्रजलोक बहुत प्रिय, जो ब्रजवासियों के समान ही मुझे प्रिय है, और मुझे प्रिय है, उसकी भक्ति मेरे प्रति वैसी ही है जैसे ब्रजवासियों की है। मेरा प्रिय भी वैसा ही है, और उसका प्रेम भी मेरे प्रति वैसा ही है जैसे ब्रजवासियों प्रेम मेरे प्रति उनका प्रेम था, प्रेम भी ऐसा ही है। तो वो एक है बादरायणी सुखदेव। ये बता रहे हैं, सुखदेव एकमात्र ऐसा है, ऐसे हैं क्या बता रहे हैं? वो क्या करेंगे? मेरे प्रभाव से वो जो ब्रज भाव ब्रज भक्ति है, उसको अपने श्रेष्ठ शिष्य मत जीवितेन, जो मैंने जीवन दान किया था, कुछ परिस्थिति को वो किंचित मात्र उसका आस्वादन कराएंगे, उनसे हम वर्णन करेंगे, वहां जाके उसका प्रचार शुरू हो जाएगा। ये कहा था हमने। वास्तव में ऐसे ब्रज रसिक वक्ता शुद्ध के प्रभाव से ही कलिका में बता रहे हैं। यहाँ पर जो ब्रज रस के जो रसिक वक्ता है और श्रोता है, उनके प्रभाव से जब ब्रज लीला रस है कलिकाल में कहीं कहीं संचारित होता है। वक्ता भी होना चाहिए, श्रोता भी होना चाहिए। वक्ता रसिक है, श्रोता नहीं है, श्रोता रसिक है तो वक्ता रसिक नहीं है, दोनों होने चाहिए।
वक्ता भी होने, बोलने वाले भी होने चाहिए और सुनने वाला भी होना चाहिए, दो रसिक होने चाहिए, तब जाकर के और जो लीला रस का संचार होगा। यदि श्रोता यदि रसिक नहीं हुआ तो संचार नहीं होगा। श्री परिषद वाच एतादृशं तद्ब्रज भाग्य वैभवम् संरम्भन्त कीर्तयतो महाप्रभु पुनः तथा भाव निवेश संकया ता प्रेरिता मंत्रिवरेण संगया सर्वा महिष्य सत्यभामया भैष्मादयो द्राग्विश्रित्य मूर्धिभिः पादो गृहीत्वा रुदिताद् काकुभिः संस्तुत्य भर्तारमशीष शनैः। अभी श्लोक बता रहे, परिषद जी कह रहे हैं माते, फिर क्या हुआ? जो कृष्ण जो संरंभता कीर्ते तो महाप्रभु श्री कृष्ण क्रुद्ध रोष में भर करके क्रुद्ध होकर के कीर्तन कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे। क्या? ब्रज भाव वैभव, ब्रज का जो ब्रजवासियों का भाग्य था, उनकी महिमा थी, उनका वर्णन कर रहे थे। कृष्ण कैसे कर रहे थे? क्रोध में। संरंभ का था क्रोध। तो अर्थात कृष्ण क्रुद्ध होकर के ब्रजवासियों का जो भाग्य था, उनकी महिमा थी, उसका कीर्तन कर रहे थे। अब यहाँ क्रोध में क्यों बोला? क्योंकि सत्यभामा ने ईर्ष्या की थी, गुस्से में सुना रहे उनको। पुनः तथा भाव निवेश संकया, ये देख करके परम मंत्री श्रेष्ठ उद्धव जी को भय हो गया। पुनः तथा भाव निवेश संकया, कहीं फिर से कृष्ण आविष्ट न हो जाए। गुस्से में अभी वर्णन कर रहे हैं तो आविष्ट नहीं है, गुस्से में आविष्ट नहीं है कि वर्णन करते करते फिर से कहीं उसमें विरह सागर में न डूब जाए। चिंता लग गई। ताप प्रेरिता मंत्री प्रेरण संगया, ताप प्रेरिता, इसे विचार करके तहा मैंने महिष्य सत्यभामया, महिषी जिन महिषियां सत्यभामा रुक्मिणी आदि सबको उद्धव जी ने प्रेरणा दी, उन्हें प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा पाकर के भैष्म आदि जिन्हें भीष्म कन्या रुक्मिणी सत्यभामा आदि जिन्हें महिषियां थी, द्राग मिश्रित मूर्ति भी सबने क्या किया? सबको भेज दिया। उद्धव ने इशारे से सबको कृष्ण के पास भेज दिया, इशारा कर दिया सब, और समझ गई कि कृष्ण ये उद्धव क्या कहना चाहते हैं, उनको बाहर लाना चाहते हैं उन भावों से। तो है तो क्या हुआ? उनका वहां भेज दिया, उनके पास भेज दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने द्राग्विश्रित मूर्ति भी पादों गृहीत्वा, उन्होंने उनके चरणों में अपना सिर झुकाया और झुका। पादों गृहीत्वा, उनके चरण को, कृष्ण के चरण पकड़ करके रुदिता आदर काकू भी, सब महिषियां कृष्ण चरणों में गिर गई और आर्द्र होकर के, व्याकुल होकर के आकुति विकुति करते हुए, रोते हुए संस्तुति उनकी स्तुति करने लगी। और भट्टारम आशीष समस्या नहीं, और धीरे धीरे कृष्ण के जो भाव से बाहर उन कृष्ण शांत किया धीरे। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ कहा था संरंभंत कीर्तिय तो महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर ब्रज के वैभव का वर्णन करना आरंभ किया। कैसे? रोष में भर करके, क्रोधित होकर के वर्णन कर रहे थे। ये देखकर उद्धव को आशंका हुई फिर से प्रभु कहीं, महाप्रभु कृष्ण कहीं भाविष्ट हो सकते हैं।
पहले की बात फिर वो आर्त और क्रंदन कर सकते हैं। अधिक कृष्ण को इस प्रसंग से निवृत्त करने के लिए उद्धव ने महिषी को संकेत किया, इशारा किया। उसी के अनुसार रुक्मिणी आदि महिषी ने सत्यभामा के साथ में मिलकर के कृष्ण के सम्मुख गई है, अपने मस्तक को उनके चरणों में झुकाया, रख दिया और रुदिता आर्द्र चित्त होकर के क्रंदन करने लगी है। और फिर धीरे धीरे इस प्रकार से संस्तुत्य कृष्ण की स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनकी महिमा गान करते हुए शनै धीरे 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 भरतारम अपने पति कृष्ण को आशीषमत उनको शांत किया, चेष्टा करने लगी, शांत करने की चेष्टा करने लगी। अब ये शब्द शनै, शनै मतलब इसका अर्थ ये होता है, इसे ये बोध होता है कृष्ण कुछ क्रोध को त्यागने में समर्थ नहीं थे। वो चरणों में सिर झुका रखा है, रो रही हैं, उनकी महिमा गान कर रही हैं, तो भी उनका क्रोध दूर नहीं हो रहा है। धीरे 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 उनका क्रोध दूर हुआ, कृष्ण शांत हुए, डर नहीं हुए, है ना। एक व्यक्ति तो अब क्षमा मांगता है, फिर रोता है तो आपको दया नहीं आती है। बार बार रोता रहे तो होते 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 दया जाती व्यक्ति को। उसी समय भोजनार्थं च तेनेव देवकी रोहिणी तथा अन्नपानादि सहिते तत्र शीघ्रं प्रवेशिते। उद्धव जी ने बड़ी चतुराई से देवी की माता रोहिणी माता को भी इशारा कर दिया था, समझा दिया था। रोहिणी और देवकी जी उद्धव जी के परामर्श अनुसार इंगित को समझ करके उसी समय भोजनार्थं च कृष्ण को भोजन कराने के लिए अन्न पान आदि से थे, अन्न जल पान इसके साथ में वहां पर प्रविष्ट हुई, दोनों उनको प्रवेश कराया। यह प्रवेशित अर्थात उनको प्रेरणा, उनको प्रवेश कराया। उद्धव जी ने उनको प्रवेश कराया, इशारा किया आप जल्दी आवाज आ जाओ। कुछ काम तो महिषी ने कर दिया, थोड़ा आप भी कर दो। और किसी प्रकार कृष्ण को पूरी तरह से क्या करना है, हमको ब्रज भाव से उनको बाहर निकालना है। तो यहाँ इसलिए उनको भी आदेश, उनको भी यहाँ पर प्रेरणा प्रदान की। आप बता रहे तथापि कुछ ब्रज प्रसंग से कोई क्या किसने कहे त्याग कर दिया। जो कृष्ण ब्रज प्रसंग में डूबे हुए थे, ब्रज रस का आस्वादन कर रहे थे, उस रस को त्याग कैसे दिया उन्होंने। जो रस इतना महत्वपूर्ण है, कृष्ण में डूबे हुए हैं, उस जो आस्वादन में डूबे हुए हैं, उसे त्याग कैसे कर दिया। तो बता रहे वह कारण बने भक्त परवर उद्धव की चतुरता। उद्धव बड़े चतुर है, बड़े चतुर है। इसी को भोजनार्थ दो श्लोकों बता रहे हैं। मंत्री परवर उद्धव ने कृष्ण को भोजन कराने के लिए देवकी रोहिणी जी को अन्नपान आदि से के सहित प्रवेश करवाया, उनका इशारा कर दिया आप ये भोजन लेकर के आओ, ये भोजन करेंगे तो कृष्ण और भी स्वस्थ हो जाएंगे। अब ये यद्यपि अभी रोहिणी देवी ने आगमन तो किया, परंतु इसमें एक चीज अव्यक्त रह गई थी, एक चीज बोली नहीं गई थी। क्या नहीं बोली गई थी उसमें? हमने ये सुना देवकी देवी चली गई थी रसोई के लिए, रोहिणी का नाम नहीं आया, परंतु बता रही अव्यक्त रह गया था। रोहिणी भी चली गई थी चतुराई से, फिर बलदेव भी चले गए थे चतुराई से, क्योंकि जो प्रसंग होने वाला था उस प्रसंग में ना तो बलदेव का अधिकार था, न रोहिणी जी का अधिकार था, न देव का अधिकार था। उस चर्चा को जान करके बलदेव जी स्नान करने के छल से कि मैं स्नान कर लेता हूँ, सुबह स्नान नहीं किया,
तो वो स्नान करने चलने से निकल गए। देव की पहले चले गए थे, भोजन की व्यवस्था करनी है। रोहिणी ने कहा कि मैं भी जाकर हाथ बटाती हूँ देवकी जी का, वो भी निकल गई थी। तो वर्णन नहीं हुआ, अब बताना पहले जानना होगा कि देवकी चली गई थी, रोहिणी माता चली गई थी और बलदेव भी वहां से चले गए थे। वहां पर तीनों ने थे। क्यों? तीनों यदि रहते तो वहां पर राभास दोष हो जाता, फिर वो रस का वहां पर रस का वर्णन नहीं हो पाता। ऐसा जानना हुआ। बलदेवम कित स्नानम प्रवेश कितना तदा द्वारंज नारद तिष्ठ देति विज्ञापित विभु। बलदेवम कित स्नानम प्रवेश कितना यदा तदा द्वारांते नारद तिष्ठ देति विज्ञापित विभु। अब वहां रोहिणी जी ने प्रवेश किया और देवकी ने प्रवेश किया, भोजन सामग्री के साथ प्रवेश किया, वहां रख दिया भोजन। उसी समय परम चतुर बलदेव जी ने, उद्धव जी ने बलदेव जी को इशारा किया, आप स्नान हो गया क्या? हो गया, आप आ जाओ। बलदेव जी को स्नान करने के बाद बलदेव जी को वहां बुला दिया, प्रवेश कराया। जब वो बलदेव जी अंदर आए तो द्वार पर विराजमान थे नारद ऋषि। नारद तिष्ठ दिति विज्ञापित विभो। बलदेव जी अंदर आकर कृष्ण के सामने उनको जनाया कि द्वार पर नारद जी आए हैं, नारद द्वार पर नारद जी बैठे हुए हैं। ये उनको कहा, कृष्ण को कहा। किसने कहा? बलदेव जी ने। सर्वांतरात्मद्रिक प्राह सस्मितम नंद नंदन अद्य केन निरुद्धोषो आयात्यत पूर्ववत। कृष्ण कौन है? सर्व अंतर आत्मदृक, सर्व अंतर आत्मदृक, सबके साक्षी है। सर्वांतर आत्म, हृदय में कैसे जानते भगवान? सर्व अंतर आत्म, सबके हृदय में क्या है क्यों जानते हैं? वो सब हृदय में विराजमान है। आदमी कर्ता बाद में है, पहले भाव का उड़ते हैं हृदय में, वो सब जानते हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं वो पहले जान गए क्या करने वाला है। पहले हृदय वाले मैं ये करूंगा तो जानने वाले हैं। ऐसे अंतर्यामी जो कृष्ण है, सस्मितम नंद नंदन सस्मितम, नंद नंदन श्री कृष्ण सस्मितम मतलब मुस्कुराते हुए या हंसते हुए। प्राह, कृष्ण ने कहा, आद्य के निरुद्धोषो, आज उनको किसने द्वार पर रोक दिया है? के निरुद्ध, नारद जी को आज द्वार पर किसने रोक दिया है? आने से बाधा किसने दी? यन्न आयात्यत पूर्वत, पहले के बैठ होता नहीं था। नारद जी आते थे बिना किसी पूछे, सीधे अंदर पहुंच जाते थे। तो पहले की भांति आज यहाँ पर क्यों नारद जी क्यों नहीं आ रहे हैं? बाहर क्यों बैठे हैं? किसने उनका आने से रोका है? बताओ। क्यों? क्या है? कृष्ण है नंद, उनके आनंद है, लीला कहाँ चल रहे थे? अब यदि कहो, अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि नारद जी ने कृष्ण को दुख दिया है ना, कृष्ण को ब्रज का स्मरण दिला करके उन्हें कृष्ण को महान दुख दिया, ऐसी चेष्टा की। नारद जी ने ऐसी चेष्टा की जिससे कृष्ण को दुख प्राप्त हुआ, उन्हें ब्रज का स्मरण हुआ, इतना उनको कष्ट प्राप्त हुआ।
क्योंकि ऐसे कष्ट प्राप्त हुआ, नारद जी पर क्रोध क्यों नहीं किया कृष्ण ने? क्या करना चाहिए? क्रोध करना चाहिए? मैं अच्छा वाला था, तुमने याद दिला कर ये घटना घट गई, होना चाहिए ना। नारद जी ने कृष्ण को कष्ट दिया, दुख दिया, उनकी ब्रजवासी याद दिला करके। अब तो जब हम यदि को हम दुख देता है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? हम उससे रुष्ट हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं उस व्यक्ति से। तो कृष्ण को नारद पर क्रोध क्यों नहीं आया? ये बता रहे यहां पर उत्तर में कह रहे नंदनंदन श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी है, सबके अंतर्यामी अर्थात अंदर में विराजमान है, सब जानने वाले, सभी चित्तवृत्ति को जानते हैं, अर्थात नारद की चित्तवृत्ति को भी जानते हैं कि नारद ने ये सब काम क्यों किया, नारद उद्देश्य क्या था। महत्व काम का नहीं होता, महत्व होता उद्देश्य का। तुम क्या कार्य कर रहे हो उसका महत्व कम होता है। हमारा कार्य कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, ये किस पे डिपेंड करता है? उद्देश्य। उद्देश्य अच्छा है, जो कार्य खराब दिख रहा है वो भी खराब नहीं हो सकता। स्कूल में अध्यापक छात्रों को दंड देते हैं, पिटाई करते हैं, मुर्गा बनवा देते हैं, तो चेयर बनो के मुर्गा बनो, खड़े हो जाओ, करते हैं ना, है ना? करते नहीं करते हैं? उद्देश्य क्या उसका? उद्देश्य क्या है? उसको तराशना, शासन करके उसको अच्छा बनाना, है ना? जेल में पुलिस वाले पिटाई करते हैं, उस कैदी पिटाई करते हैं, दंड देते हैं उसको, ये क्या है? क्यों देते हैं? उद्देश्य क्या है? उसको अच्छा बनाओ, सुधारना। अतः ये दुख नहीं है, तो ये कार्य अच्छा है, ये कार्य उसके हित में है ये। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी की पिटाई करता है, अपने स्वार्थ के लिए पिटाई कर देता है, गोली मार देता है, उसको धक्का दे देता है, तो ये क्या है? ये जो है ये अच्छी बात नहीं है। तो कर्म बड़ी बात नहीं है। कर्म का उद्देश्य क्या है? इसके अनुसार ही कर्म अच्छा था बुरा था इसका निर्णय लिया जाएगा। अब नारद जी का उद्देश्य क्या था? कृष्ण जानते नारद जी का उद्देश्य बड़ा उत्तम उद्देश्य था, उत्तम उद्देश्य था नारद जी का, इसलिए उनको क्रोध नहीं हुए। क्यों? क्योंकि नारद जी की इच्छा थी ब्रजवासियों की महिमा जगत में प्रकाशित हो। क्या इच्छा थी? नारद जी की इच्छा थी जगत में प्रकाशित हो। किसकी महिमा? ब्रजवासियों की महिमा। भाई सीधा प्रश्न उठता है, जब कृष्ण जी इतना प्रेम करते हैं, ने प्रश्न किया, ये तो बहाना सा लग रहा है। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा तो मैं चला गया बचाने के लिए, तो बजाते शादी क्यों की? उनसे शादी कर ली, बहाने बना रहे हैं। ऐसे ये सब क्या है? ये प्रेम करते हैं तो रुक्मिणी पर बोल देते भाई मैं पहले प्रेम करता हूं, तुमसे प्रेम नहीं कर पाऊंगा मैं। और ठीक भी है, ये बहाने से लग रहे हैं। तो कृष्ण ने किया क्यों? अब ऐसे लग रहा है कि ये तो उनको एकदम धोखा देना हो गया ब्रजवासियों को। इसका कारण क्या बना? नहीं, यदि सपोज उदाहरण करो, यदि कृष्ण ब्रज नहीं छोड़ते तो गोपी की महिमा कौन जानता? गोपी की जो महिमा जानी गई है ब्रज में, वो महिमा किस कारण हुई है? कृष्ण जब ब्रज छोड़ के चले गए तब गोपी की महिमा पूरे प्रेम प्रकाशित हुआ। तो रास्ते में ही प्रकाशित नहीं होती। जब कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए, गोपी की जैसी अवस्था देखी गई है, उसी कारण तो गोपी प्रसिद्ध हुई है? राम जी सीता जी त्याग नहीं करते। सपोज राम जी सीता जी त्याग नहीं करते, सीता जी महिमा कौन जानता? कोई जानता क्या?
हाँ बस राम जी की पत्नी है, वो लक्ष्मी जी है, ये वही बोलते बस, ऊपर नहीं। तो उनकी महिमा कब निखरी? कब निखरी? कैसे? राम ने जब सीता जी का त्याग कर दिया, फिर सीता जी की महिमा कैसे निखरी? बताओ। तो कौन बड़ी बात हो गई? तो पुत्र को तो पालन करना ही पड़ेगा, कौन सी बड़ी बात हो गई? क्योंकि राम जी का प्रेम दिखा गया। जब त्याग दिया तो राम जी का प्रेम कैसा सीता जी के प्रति तब देखा गया। वशिष्ठ ने कहा भाई तुम शादी करो, द्वितीय विवाह करो। क्या बोले? ये मैं नहीं कर सकता, जबकि क्षत्रिय में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तीन चार शादियां। तो यदि ये दिखाई पड़ा जब त्याग दिया राम जी ने, तो दो चीज दिखाई पड़ी। राम जी का सीता जी के प्रति क्या अपार स्नेह था। राजमहल में रहते हुए भी कंदमूल खा रहे थे, जम में सो रहे थे, सोने की सीता बना ली और दूसरा विवाह नहीं किया। उधर सीता जी का प्रेम त्यागने के पश्चात भी राम जी के प्रति कोई आक्षेप नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, कोई कटुक्ति नहीं। समझा क्या नहीं? प्रेम उसे कहते हैं। शत्रु ध्वंस कारण तो बताए, ध्वंस कारण आने पर भी ध्वंस नहीं हो। शरण ध्वंस रहतम से ध्वंस कारण है, ध्वंस होने के कारण आने पर ध्वंस न होने। प्रेम टूटने के कारण आ गया, टूटे ना, उसे कहते प्रेम। प्रेम टूटने का कारण आ चुका है और प्रेम न टूटे उसे प्रेम कहते हैं। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारण है। प्रेम उसे कहते हैं जो सर्वथा ध्वंस रहित, तो ध्वंस होता ही नहीं है, कारण भी सामने आकर टूटने का न टूटे उसे प्रेम कहते हैं। जय राम जी ने सीता जी पर घोर उनका अन्याय किया था, बाह्य रूप में होना क्या चाहिए था? सीता जी पर उनके मन में कुछ खटास आनी चाहिए थे ना। उसी प्रकार से यदि कृष्ण ब्रज गोपियों को नहीं छोड़ते, उनके विरह में कृष्ण वहां मथुरा में नहीं रोते, द्वारका में नहीं रोते, राम जी यदि सीता की विरह में राजमहल में कंदमूल नहीं खाते, बड़े बड़े पकवान खाते रहते, पलंग पे सोते, सीता जी क्या महिमा कौन जानता? तो कृष्ण मथुरा में द्वारका में जाने के बाद भी रात में रो रहे हैं, उनका नाम लेके पुकार रहे हैं। तो ये प्रकाश में आ गया कि गोपियां कितनी प्रिय है कृष्ण की, और कैसा प्रेम गोपियों कृष्ण के प्रति है। मर रही है उधर है, असह्य दुख सुखारादपि तद सुख कामता है। अत्र अनुभावा गोविंदे कांताश्रिष्टे अपि मूर्छना आशय दुख सुकारादपि तत्सुकामता। गोपियां ब्रज में है, कष्ट भोग कर रही है, रो रही है, तड़प रही है, और कृष्ण के सुख की कामना क्या है? क्या कामना है? कृष्ण को वहां सुख मिले। स्वयं दुख भोग कर रही है और कामना क्या है? कृष्ण को सुख मिलना चाहिए। यदि यह कृष्ण यहाँ आ जाए, स्वल्पापि क्षति उदयते नागत कदापि, कह रही है कृष्ण यदि ब्रज में आ जाए है, और आकर उन्हें सुख में थोड़ी भी कमी आ जाए तो यहां ना आए। ये प्रेम गोपियों का प्रेम है। जगत में होता है क्या? शाप दे देगी, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तू शादी की है ना तो जूते मारेगी वो। अभिशाप देगी वो। और यहाँ क्या हो रहा है? एक कामना है, स्वभूतेरपि तत्संग कृष्णा। बल्कि क्या सोच रही है? जो मेरे पंच महाभूत है ना,
इनसे मैं कृष्ण का संग कैसे पाऊं? एक गोपी अब राजा कह रही मुझे अब मैं तो मर जाऊंगी, मेरे शरीर को इस तमाल से बांध देना, मैं भुजाओं को तमाल से बांध देना, इससे मैं उनका संग पालूंगी। फिर मेरे शरीर में जो ये अग्नि है निकल जाएगी और जहां कृष्ण विराजमान है वो सूर्य की किरणों मिल जाएगी, तब वो इस प्रकार से उनका संग पाऊंगी। जो मेरी मिट्टी है, शरीर में मिट्टी है, धूल उड़ के बढ़ जाएगी, जहाँ कृष्ण रास्ते चलते हैं ना वहां पड़ जाएगी, तो इसे मेरा उनसे संग हो जाएगा। जो शरीर में हवा है ना, वायु तत्व है, जो वायु मिलकर के किसी स्पर्श करेगी तो वो मेरा वायु तत्व उनका किसी संग करेगा। सब भूते रे भी अपने पंच महाभूत है, इसके द्वारा भी किसी संग करना चाहती है। ये प्रेम को तो ये जैसे भाव कब उठे, ये उठे। हाँ वो भी ठीक है। प्रवास दो प्रकार का होता है, दूर प्रवास, निकट प्रवास में तो थोड़ा विरह होता है, फिर कुछ देर ठीक हो जाता है। जो राधिका जी ने कहा स्वभूते रपि तत्संग तृष्णा, ये भाव कब आया? जब कृष्ण उतार के हम आ गए। ये तो है ना, ये ब्रज में रह ये भाव कैसे आ जाएगा? उन्हें पता है कि थोड़ी देर में तो किसी मिल ही जाते थे और ये भाव आते ही नहीं थे। तो गोपी की जो महिमा देखी गई ये कब देखी गई है? हंसदूत इत्यादि जो ग्रंथ, जो काव्य है, कैसे कब प्रकाशित हुआ? ये भ्रमर गीत, हंसदूत कहां से प्रकाशित हुआ? द्वारका में जाने के बाद कृष्ण के तो इसलिए क्या देखा गया? जो कृष्ण द्वारका में गए हैं, इससे उन्होंने ब्रजवासियों की ही गोपियों की विशेष रूप से महिमा को प्रकाशित किया। बल्कि ऐसा नहीं कि कृष्ण को सुख हो रहा है, तो दुख तो उनको भी हो रहा है, ना, कैसे विरह तड़प रहे, परंतु वो ब्रज में गए क्यों नहीं? ये कारण है। एक कारण वो तो है कि उनको सुख नहीं मिलता, परंतु वो भी कारण नहीं है। कारण ये था यदि चला गया तो गोपी की महिमा प्रकाशित कैसे होगी? उन्हें महिमा प्रकाशित कैसे होगी? उनको प्रकाशित करने के लिए सोने को दमकाने के लिए उसको जलाना पड़ता है, होता है ना। सोने को यदि तपाओगे नहीं, इसलिए उस प्रकार से महिमा प्रकाशित करने थोड़ा इनको तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे कृष्ण जानते हैं नारद जी ने जो कार्य किया है केवल जगत में ब्रजवासियों की महिमा को दिखाने के लिए कार्य किया है, अतः इनका उद्देश्य गलत नहीं था। हाँ, परिणाम तो गलत से लगा है? टीचर मारता है हाथ लाल हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं हाथों में, उसमें तो बड़ा कष्टमय प्रतीत होता है। ये तो परिणाम क्या होता है उसका? उस मार्क्स से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो वही कहता है, जानते हो सर आपकी पिटाई ने मेरा कल्याण किया। कहता हो जहां पहुंचा हुआ मेरे जो टीचर्स थे उनके शासन से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। वही कहता है जो कल तक जो डंडे पड़ते थे कोसता था, सर मर गए सर मर गए सर मर गए तो सर मर गए दो लगा सर मर गए अब क्या बोलता सर आपकी कृपा है। इसका मतलब पिटाई कर रहा था और टीचर वो कार्य दुखपूर्ण नहीं था। तो इसे बता रहे हैं यहाँ पर। तो मेन उद्देश्य क्या था? ब्रजवासियों की जो अपार महिमा थी उसको प्रकाशित करने के लिए नारद जी ने एक लीला रची थी। अथवा कृष्ण ने पूछा दाऊ भैया ये कैसे हो गया? नारद जी तो पहले जो आते थे सीधे अंदर प्रवेश करते थे, न पूछते थे उन्हें कोई, न पूछते थे ना कोई उन्हें रोकता था। आज ऐसे क्यों हो गया है? तो बता रहे यहाँ पर किसने बात कैसे कही? मुस्कुराते हुए कही है ना। सस्मितम
अपृच्छत अद्य किं निरुद्धसो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आज उन्हें द्वार पर किसने रोक दिया? पहले की वजह अंदर क्यों नहीं आ रहे? अब मुस्कुराए क्यों यहाँ पे? यहाँ बात कहने में तो नहीं होता है, बात तो हम कह रहे हैं, उसमें भाव क्या है, बोलने वाले के मुख का एक्सप्रेशन क्या है, इस पर डिपेंड करता है। समझे क्या नहीं? हम किसी को पूछने के लिए गए जी मैं वहां जाऊं, अब उसे जाओ तो बोल दिया, अब जाओ किस मूड से बोला है कि ऐसा ना हो कि चीर काल के जाओ बोल दिया वो आने ही ना दे, ये भी हो सकता है। बोल दिया जाओ, फिर हो सकता है कि मेरे पर व्यवहार खराब हो जाएगा। यहाँ प्रश्न कहा गया है, समझदार व्यक्ति जान जाता है जो जाओ बोल रहे हैं ये किस मूड से कह रहे हैं। एक होता है कि प्रश्न जाओ कोई बात नहीं है, दूसरा जाओ तो बोल दिया, मन में उसके प्रति खटास आ गई, अच्छा जाओ देख लूंगा मैं, जा घूम, ये भी हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति भाव समझकर कार्य करता है, समझ गए नहीं? इसलिए कह रहे हैं पर तो यहां पर मुस्कुराए क्यों है? तो अब बताएंगे यहां पर अर्थात मुस्कुराए क्यों मुस्कुराए? क्योंकि कृष्ण जानते हैं नारद जी के कोई दोष है ही नहीं। उनका उद्देश्य यही था किसी प्रकार से मैं कृष्ण को छेड़छाड़ करके, कृष्ण को छेड़ करके ब्रज भक्ति को, ब्रजवासी महिमा को प्रकाश कर, इसलिए कृष्ण मुस्कुराए। क्योंकि इसने क्या किया? मेरे प्रिय ब्रजवासी महिमा को प्रकाशित किया, प्रसन्न होने के प्रति। प्रत्युवाच उद्धवा स्मित्वा प्रभो भीत्यापि लज्जया ततो ब्रह्मदेवेन स्वयं उक्त परवेश। कृष्ण ने पूछा, किससे पूछा था ये? किससे पूछा था ये? बलदेव जी पूछा, बलदेव ने कहा था। अब जब वैसे प्रश्न किया, उद्धव ने उत्तर दिया, कैसे? प्रत्युवाच स्मित्वा उद्धव ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अर्थात इसका मतलब उद्धव भी जानते हैं नारद ने जो कांड किया ये कांड नहीं था, ये उनकी एक लीला थी। कांड मतलब क्या होता है? खराब चीज, कांड। तो बहुत कांड कर रहे हो अच्छा बोल रहे हैं क्या? प्रभु भीत्या भी लज्जया, उद्धव जी ने कहा प्रभु वो अपनी लज्जा के द्वारा, ये लज्जा ने, ये भय ने उन्हें रोक दिया है। भय ने लज्जा अथवा भय ने उन्हें रोक दिया, नारद ने रोक दिया है। ये सुन करके ततो ब्रह्म देवे न तब ब्रह्मदेव, कौन है? ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव कृष्ण से उठे, स्वयं बाहर गए, स्वयं उनको लेकर के अंदर आए, स्वयं कृष्ण बाहर गए द्वार पे उन्हें उठाया, अंदर ले आए और उनको प्रवेश कराया। मतलब प्रवेश कराया मतलब क्या हो गया? प्रवेश कराया मतलब क्या हो गया? स्वयं गए उनको प्रवेश कराया, अंदर लाए, स्वयं प्रवेश कराया कि लिया, वो नहीं कहा उन्होंने, स्वयं उठे, वहां गए, उनको पकड़ा, अंदर ले आए। उक्त और कहने लगे अब यहां कह रहे हैं नारद, जैसे कृष्ण ने कहा, कृष्ण मुस्कुराते हुए पूछा, उनको द्वार पर कौन रोक दिया? उन्होंने मुस्कुराते हुए देख करके उद्धव मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुरा दिए? उद्धव समझ गए कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे। उसको स्मरण करके उद्धव जी को स्मरण हुआ। क्या स्मरण हुआ? नारद जी की लीला का स्मरण हुआ। जो नारद ने चेष्टा की थी, जो उन्होंने चेष्टा की थी, है ना, क्या चेष्टा की तुमने? हाँ, तो जो चेष्टा उन्होंने की थी उसको स्मरण करके उद्धव भी हंसते हुए कहने लगे, प्रभु नारद को भय नहीं यहां आने से रोक दिया। तो भय कैसा?
किसने पूछा भाई? नारद किसका भाई हो गया ऐसा है? तो उन्होंने कहा, उद्धव ने कहा उनको भय है अपराध का। जो उन्होंने अपराध कर दिया ना, जो नारद ने अपराध किया, अपराध का भय उनको, उनसे अपराध हो गया है, उसका भय उनको लग गया कि अंदर कैसे जब उन्होंने अपराध कर दिया है। जब भगवान ने कहा मुझसे भय के कोई कारण नहीं है, नारद को मुझे कोई भय नहीं करना चाहिए। क्यों? उत्तर में कह रहे हैं अब किसने कहा है भय कैसा? उन्हें ऐसे कौन सा कार्य करते कि मुझे भय होगा? मुझे भय नहीं करना चाहिए। उद्धव ने फिर विकल्प लगाया तो ऐसा लगता है तो लज्जा, ये भय नहीं है तो लज्जा है ना। कि कई बार क्या होता है ना, जो सिर्फ व्यक्ति होते हैं हम जान नहीं पाते, दो कारण होते हैं। एक तो कई भय होता है पता नहीं क्या कह दे, या शर्म लगती है, कोई लज्जा है ना, भय लज्जा दो कारण होते हैं। जिन अपराध किया होता है वो तो लज्जा के मारे, वो तो भय के मारे नहीं जाता। और एक बात, एक व्यक्ति होता है संकुचित होता है, वो बहुत लज्जालु होता है, वो जा नहीं पाता। दो कारण होते हैं। और तीसरा होता है उच्च कोटि व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति हो उसी चला जाता है। चौथा होता है उदंड। एक व्यक्ति होता है जो परफेक्ट है ना, श्रेष्ठ वैष्णव है, और गुरुजी मिलने चला गया सीधे, और सीधा से कोई वैष्णव के बाद सीधे चला जाता है, क्योंकि वो वैष्णव है तो वो कुछ उनके पास भाव, उसका मित्रवत भाव है, इसलिए है। दूसरा है उदंड है, उसको कोई चिंता ही नहीं, क्या है, सीधे चला गया। और महाराज जी कैसे हैं? महाराज जी और ठीक है महाराज जी, और क्या चल रहा है? प्रचार ठीक है चल रहा है? ठीक है। मशरूम दे 24 लोग आते हैं, 24 लोग। और महाराज क्या हो रहा है? एक महाराज इतना बता, महाराज जी बात है, हाँ महाराज क्या कहता था? ऐसे रावण जैसा। अच्छा मैं भांग छानने पैसा दो, भांग छानने के लिए। नवीन पंडित जी पैसा दो, ये भांग खाएंगे। ये लंबा चौड़ा आदमी था, इतना लंबा है, आगे अब गेट से चलाता हूँ महाराज, ऐसे महाराज को खुश रहते थे, खुश हो गए मतलब भांग 24 भांग छानते हैं। भांग है ना, पीस के पीते ना भांग, जूस बना के भांग का, तो पैसे मांगता था। महाराज पैसा दे दो, क्या बोला है? ये कह रहा है कि वो आदमी जिंदा है। हाँ इनके विषय में, हाँ तो क्या बताए, मैं क्या कर रहा है? लज्जा। तो एक होता उदंड व्यक्ति, वो तो कोई किसी मतलब सीधा पहुंच जाता है। तीसरा होता है जिसने थोड़ा कुछ गड़बड़ की होती है ना, तो डरता कहीं टोक टाक न दे। और चौथा होता है वो व्यक्ति जो बहुत सरल हृदय का आदमी है, अब कुछ मतलब कुछ शर्मिला टाइप का होता है, वो पास नहीं जा पाता है। 4 लोग होते हैं ना, हम देखते गुरु में जाते थे, कोई तो सीधे पहुंच जाता था, कोई कम जाता था, कोई जा ही नहीं पता भी जा रहा, परंतु भक्ति भावना बड़ा भक्ति भावना रहती थी उसकी, श्रद्धा बहुत है, बहुत श्रद्धा, गुरु जी पर श्रद्धा है, परंतु शर्म रखते जाते थे। ये होता है। तो यहाँ कह रहे हैं, नारद जी ने कह रहे हैं 2 कारण हो सकते हैं, प्रभु यहाँ तो भय होगा, उन्होंने अपराध कर दिया, आपको कष्ट दिया, तो कृष्ण अपराधों का कारण नहीं है, उन्हें मुझे भय करना ही नहीं चाहिए। उद्धव ने कहा तो फिर एक ही बात हो सकती है, लज्जा है। तो बता रहे यहाँ पर
वास्तव में प्रगाढ़ प्रेम विकार उत्पन्न होने के कारण महाजनगण, जो कोई ऐसे महाजनगण होते हैं, उनके शरीर में यदि प्रेम के विकार देखे जाते हैं तो वो लज्जित हो जाते हैं। क्यों? नारद जी हम वहां पर कैसे जा रहे थे? क्या विकार थे? कभी गिर पड़ रहे थे, कभी इधर गिर रहे थे, कभी उधर गिर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब ये लक्षण जो क्रिया दिखी जा रही थी, अब उनको लज्जा से आ रही थी। ये सब कैसे जाया जाए? जो महापुरुष लोग होते हैं उनमें जो विकार देखे जाते हैं, रोमांच, अश्रुकंप इत्यादि, वो लज्जित हो जाते हैं। समझेंगे नहीं? और जो अभक्त होते हैं वो दिखाने की चेष्टा करते हैं, धड़ाम गिर गए। कौन गिरा? वो ब्राह्मण। हृदय ठाकुर जी जा रहे थे, मार्ग में कहीं एक सपेरा काले दमन लीला का गान कर रहा था, सांप नचा रहा था, सपोड़िया सांप नचा रहा था सांप को। और वो जो वर्णन कर रहा था, जो है काले दमन लीला का वर्णन कर रहा, जो लीला थी काले दमन लीला, तो वर्णन कर रहा था। उस देखते ही हरिदास ठाकुर आविष्ट हो गए। आविष्ट में तो शास्त्रीय विकार उत्पन्न हो गए, रोमांच कंप होते होते गिर गए, मूर्छित हो गए। ब्राह्मण खड़ा था वहां पे, और जितने लोग थे, हिंदू लोग भी, मुस्लिम लोग भी, सब उनके चरण छू रहे, चरण धूले ले रहे। ब्राह्मण ने सोचा, मैं ब्राह्मण होकर के मेरे को प्रणाम नहीं करता, मुसलमान होकर के लोग इसको प्रणाम करते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, ये गिर गया इसलिए। तो थोड़ी देर में हरिदास जी होश आया, उठे बेचारे, लज्जित होकर के सिर झुका के चुपचाप चले गए, लज्जित हो गए। उसने सोचा ये तो बड़ा आसान तरीका है, वो भी कांपते ध्यान गिरा लीजिए। छपोड़िया बहुत चलाक था, उसने डंडा उठाया, सपासप सब मारा कर दिया। एक दो डंडे उससे है। एक मारा सहन किया, दो मारा, जो छपोड़े भी रुका ही नहीं, वो मारते जा रहा है। उठा बाबा कर भागा वहां से। लोगों ने पूछा सपेरे से, भाई तुमने इसे क्यों मारा? उस समय सपेरे के अंदर शेषनाग का आवेश हुआ, शेषनाग का आवेश। शेषनाग कह रहे ये कपटी था। उन्हें लोगों ने पूछा, हरिदास जी जब गिरे तुमने चरण धूली ली, इसको क्यों मारा? ये भी ऐसे कर रहा था। उस समय वह वर्णन है, सपेरे के अंदर समय शेषनाग का आवेश हुआ। शेषनाग कह रहे हैं, आनंद देव कह रहे हैं कि ये कपटी था। हरिदास जब वो नाग को देख करके उनको लीला का स्मरण हुआ, कालीदमन लीला का स्मरण हो गया था, वो प्रेम आविष्ट हो गया था, और ये दुष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए उनका अनुकरण कर रहा था, सिद्धदंड का पात्र। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो लज्जा होती है, तो यहाँ पर नारद जी जब वहां गए थे, लक्ष्मण ऐसे थे जो उनको लज्जा आ रही है, मैं रो रहा था, यहाँ गिर रहा था, वहां गिर रहा था, इसलिए कह रहे, उद्धव जी कह रहे इसलिए शायद अंदर नहीं आ पा रहे लज्जा के मारे। हो गया। चलो,